Good evening, everyone. My name is Akash Manadia. I'm a lecturer in geology at Gandhi Degree College and presently serving as the head of the department of this college. तो गाइस आज हम लोग का डिस्कशन रहेगा कि जीएसआई के इंटरव्यू के बारे में। जैसे कि आप थंबनेल में देख भी चुके होंगे कि मैं अपना जो जीएसआई का इंटरव्यू है उसके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ, वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो आप तो जानते हैं कि इससे पहले मैं टाटा स्टील में था और टाटा स्टील में ही जब भी था तभी मेरा इंटरव्यू भी था। और ये मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ा कि मैं टाटा स्टील जाऊँ या जेएसआई के इंटरव्यू के लिए बैठ के प्रिपेयर करूँ। तो मैंने डिसीजन लिया था कि मैं टाटा स्टील जाता हूँ और वहीं से फिर मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने लगा था। तो मेरा इंटरव्यू तो था दिसंबर मंथ में था, 2023 दिसंबर 6 तारीख को था मेरा इंटरव्यू। और जो इंटरव्यू पैनल था मेरा वो आर एन चौबे सर का पैनल था, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट पैनल माना गया है। और जो आईएएस ऑफिसर थे वो वही थे, आर एन चौबे, जो कि एक फिजिसिस्ट भी हैं। तो उनका क्वेश्चन का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, उनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं उसी पैनल में मेरा इंटरव्यू हुआ था और उसके साथ कुछ सागर यूनिवर्सिटी के कुछ सर थे और एक मैम थे और एक सर थे जो शायद आईआईटी खड़गपुर से थे। मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो सर और मैम जो थे वो कहाँ से थे। हाँ, लेकिन मुझे अभी तक ये पता चला है कि जो एक सीनियर प्रोफेसर बैठे थे वो सागर यूनिवर्सिटी से कटहल सर थे। तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है मेरा एकेडमिक इंट्रोडक्शन से। मुझे सर ने बोला कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है और आपका एकेडमिक जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हमें थोड़े बताइए। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसी इंट्रोडक्शन में मैंने ऐड कर दिया कि मैं टाटा स्टील में कार्यरत हूँ, तो एज जियोलॉजिस्ट। तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन वही टाटा स्टील से आने लगा कि व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स ऑफ नॉन-डे आयरन ओर माइंस और व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स यू टेक प्लेस एट योर झरिया अंडरग्राउंड माइंस। तो मैंने वो सब कुछ जो अपने ट्रेनिंग के दौरान जो सब देखा था, मैंने जो अपनी सेफ्टी के लिए जो जो टेक्निकल स्टेबिलिटी के लिए जो भी वो वहाँ पे किया जाता था उसको मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर ने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एन चौबे सर ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो था कि तुम्हारा जो आयरन ओर माइंस है नॉर्मंडी में वो कितना साल तक और चलने वाला है वहाँ पे, और कितना साल तक वहाँ पे तुम लोग एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो आयरन को। तो मैंने कहा था कि वो जो होता है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और वेरियस फैक्टर में डिसाइड करता है, वो डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो होता है वो फिक्स होता है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। और वहाँ जहाँ तक लीज का सवाल है वो 2030 तक आयरन और माइंस का लीज है वहाँ पे। तो वो 2030 तक ही है, उसके बाद फिर से वो रिन्यूअल किया जाएगा। तो उनका थर्ड क्वेश्चन ये रहा था कि अ, जो आयरन ओर हम वहाँ पे निकालते हैं वो कहाँ कहाँ पे जाता है। तो मेरे उनका आंसर दिया था कि एज टाटा स्टील में वो स्टील मेकिंग के लिए यूज होता है। तो अपने जो कस्टमर होते हैं लाइक वो जमशेदपुर होते हैं, और जमशेदपुर ही हमारा कस्टमर होता है जो कि स्टील मेकिंग में यूज किया जाता है। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि व्हाट इज जियो टेक्सटाइल, और उसका भी मैंने ठीक ठाक आंसर दे दिया था। तो उतना ही क्वेश्चन पे उन्होंने वाइंड अप कर दिया और जो सीनियर प्रोफेसर लोग थे उनको ही मेरा इंटरव्यू का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको पूछने के लिए बोल दिया। तो जो सर थे वो थे प्रोफेसर कटल सर फ्रॉम सागर यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर हॉबी। तो मैंने कहा था कि सर फॉसिल कलेक्शन इज माय हॉबी, और मेरा जो इंटरेस्ट है वो जो उड़ीसा का कल्चरल एक्टिविटी है उसमें थोड़ा मैं दिलचस्पी रखता हूँ। तो मैंने वही कहा था सर को कि जो पुराना कल्चर है उड़ीसा का, संबलपुरी कल्चर है उड़ीसा का, तो उसके बारे में मुझे एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। तो यही मैंने कहा सर को। तो सर ने मुझे तुरंत ही पूछा कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स। तो मैंने वो भी बोल दिया था। उसके बाद उन्होंने एक नाम कहा था मुझे, एक रिनोन पैलेंटोलॉजिस्ट का नाम कहा था, जो नाम मुझे अभी तक याद नहीं हो पाए हैं। और सर ने पूछा था कि क्या तुम जानते हो इनको। तो मैंने कहा था कि सॉरी सर, मैं इनको नहीं जानता हूँ। तो एक क्वेश्चन मैंने सॉरी सर कहा था कटहल सर को। और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रानाइट, ग्रानोडायोराइट एंड क्वार्ट्ज़। तो ये मैंने तो आईयूजीएस क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनको आंसर कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन मुझे पूछा था कि जो विस्कोसिटी ऑफ magma होता है वो किस लिए होता है, सिलिका के लिए होता है या प्री सिलिका के लिए होता है। तो ये भी मैंने क्वेश्चन आंसर किया था। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बोलेंगे, मैं चाहूँगा।
और सर ने फिर मुझे क्वेश्चन पूछा था कि कैल्साइट में ही क्यों ये जो हाइड्रोलिक क्लीवेज होते हैं वो कैल्साइट में ही क्यों होते हैं। तो मैंने कहा था सर को कि सर उनके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं, उनके एटॉमिक अरेंजमेंट जो होते हैं, उसी हिसाब से उनका क्लीवेज फॉर्म होता है ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन। तो सर ने थोड़ा डिस्ट्रक्शन को दिखाया था इस आंसर में मेरा, लेकिन फिर भी सर ने कहा कि ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम। और सर ने लास्ट क्वेश्चन पूछा था मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओलिविन एंड पायरोक्सिन। तो मैंने पहले फिजिकल और उसके बाद ऑप्टिकल डिफरेंस सर को बोल दिया था। और ये जो क्वेश्चन ओलिविन और पायरोक्सिन के बीच में डिफरेंस है, इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा एक मैम जो थे वो फिर से मुझे पूछे थे। तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि मैम ने क्या पूछा था। और जो सेकंड प्रोफेसर थे शायद वो आईआईटी खड़गपुर से थे, मुझे उतना याद नहीं है अभी तक। तो उनका जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था मुझको ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटेराइट एंड बॉक्साइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ बॉक्साइट फॉर्म। और उसके बाद उन्होंने मुझे उड़ीसा की जियोलॉजी के बारे में भी कुछ पूछना चाहा, तो मैंने उनको बोल दिया था कि, और उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्यों लगता है कि उड़ीसा में ही सब कुछ मिनरल बीच डोमेन रहता है, क्यों ऐसा है कि उड़ीसा में बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट पाए जाते हैं, तो इसका क्या कनेक्शन है उड़ीसा की जियोलॉजी के साथ। तो ऐसे ही क्वेश्चन सर ने पूछा था। और बहुत शानदार क्वेश्चन सर ने पूछा था कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्राउंड वाटर। ये एक क्वेश्चन सर ने पूछा था कि ग्राउंड वाटर में क्या इफेक्ट पड़ता है अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो। और उसके बाद सर ने पूछा था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोस्टल एरिया ऑन सी लेवल राइज। अगर सी लेवल राइज होता है तो क्या ऐसे इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी सर ने पूछा था मुझे, तो मैंने भी उसका आंसर जितना हो सका था मुझसे मैंने दिया था। और सर ने ये पूछा था कि सलाइन वाटर इंट्रूजन के बारे में कुछ बोलो। और सर ने मुझे कहा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एक्वीफर एक्यूटेक्स, इसके डेफिनेशन के बारे में पूछा था। फिर सर ने पूछा कि सर ने एक न्यूमेरिकल भी मुझे दिया था जो जिसमें ट्रांसमिसिबिलिटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दिया गया था, और मुझे उसका सैचुरेटेड थिकनेस निकालने के लिए बोला था। तो सर ने मुझे पेन पेपर भी दे दिया था उसमें, और कैलकुलेट करने के लिए कहा था। और सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि if the aquifer will change to confined to confined aquifer, so what will be the changes, what will be the physical changes the aquifer will be seen। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा मुझे पूछा गया था, जिसको मैंने थोड़ा टाइम लिया था आंसर देने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉपर टाइम भी दिया था। तो मैं ये सब क्वेश्चन भी आराम से थोड़ा बोलने की कोशिश किया था वहाँ पे। और उसके बाद सर ने पूछा था कि क्रॉस टोपोग्राफी क्या होता है और क्या क्या जियोग्राफिक स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म होते हैं। और उसके बाद सर ने पूछा था कि जो डू यू थिंक मोर इरोजन ऑफ क्रस्ट लाइमस्टोन विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग और नॉट। तो ये सर ने पूछा था कि अगर आपका लाइमस्टोन जो है क्रस्ट टोपोग्राफी का, तो अगर वो इरोजन होता है बाय द सॉल्यूशन एक्टिविटी, तो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसका क्या इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग पे। उसका कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजिंग होगा तो उसमें क्या इफेक्ट है। तो ये सर ने मुझे पूछा था, और उसी के साथ सर ने वाइंड अप कर दिया था उनका सेशन। उसके बाद जो मैम थे वो मैम मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, तो पोलाइटली मैंने मैम को सॉरी बोला था। तो वहाँ पे मैम का फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीविन। तो ये क्वेश्चन मुझे कटल सर पहले से पूछ चुके थे, तो मैंने कहा फिजिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीविन कहा। और उसके बाद मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैम ने यही पूछा मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओलिविन एंड पायरोक्सिन। तो मैंने जो कहा था कटल सर को फिर से रिपीट किया था। और ये क्वेश्चन पूछ ही रहे थे कि जो RN चौबे सर थे वो थोड़े बाहर चले गए थे, जो IAS ऑफिसर थे वहाँ पे वो बाहर चले गए थे। तो अगर मैम या सर कोई चाहे तो भी मेरा जो इंटरव्यू था वो कोई मतलब बंद नहीं कर पा रहा था, उसको स्टॉप कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जो पावर होता है वो ओनली जो IAS ऑफिसर होते हैं उनके हाथ में कोई इंटरव्यू को वाइंड अप करने का पावर होता है। तो वो एक फ़ोन आया उनको, तो वो फ़ोन अटेंड करने के लिए चले गए, और मुझे और क्वेश्चन पूछा जाने लगा वहाँ पे, और मेरा टाइम जो है वो इंटरव्यू के लिए बढ़ता चला गया। तो उसके बाद मैम ने मुझे ये पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीमेट्रिक कॉन्ग्लोमरेट एंड ओलिगोमेट्रिक कॉन्ग्लोमरेट। तो मैंने भी उसकी सोच के हिसाब से आंसर दिया था मैम को। और उन्होंने फिर मुझे क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेसिया एंड कॉन्ग्लोमरेट्स। देन उन्होंने मुझे पूछा था कि व्हाट इज सिनोमानियन मैराइन ट्रांसलेशन।
तो इसके बारे में भी मैंने कुछ कुछ कहने की कोशिश किया था मैम को, और मैम भी बहुत ही फ्रेंडली थे क्योंकि वो मुझे हेल्प कर रहे थे बोलने में कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट ठीक बोल रहे हो, तो ऐसे बोल रहे थे, तो मैं फ्लो फ्लो में बहुत ही अच्छा आंसर मैम को दे रहा था। उसके बाद जो कटल सर थे फिर से वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, क्योंकि आनंद चौबे सर वहाँ पे थे नहीं और मेरा इंटरव्यू जो है वो वही सिर्फ स्टॉप कर सकते हैं। तो फिर से जो कटल सर थे वो पूछने लगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशनल मैच्योरिटी एंड टेक्सचरल मैच्योरिटी। तो मैंने ये सेगमेंट के हिसाब से बोल दिया था आंसर। और उसके बाद सर ने पूछा था कि एक एग्जांपल दो ओडिशा में ऐसा एक रॉक है जो कंपोजिशनली इमेच्योर है और टेक्सचरली मैच्योर है। तो मैंने बहुत कोशिश किया था ये आंसर देने के लिए, मैंने टाइम भी लिया पर मैं दे नहीं पाया था इसका आंसर। लेकिन सर ने उनकी तरफ से बोल दिया कि ये एक बहुत ही फेमस फॉर्मेशन है, हमारे उड़ीसा में मिलता है और ये है तालचेर बोल्डर बेड। तो मैंने सर ने जो कहा उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश किया, और वहाँ पे ज़्यादा मैंने कुछ क्वेश्चन करना ठीक नहीं समझा। और उसके बाद सर ने मुझे पूछा कि बाप फॉर्मेशन और तालचेर फॉर्मेशन क्या वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो मैंने जो उनके एज के अनुसार हैं तो मैंने कहा कि अ, जो हो सकता था मैं वहाँ पे वही कहा था कि सर इसका एज ये है और इसका एज ये है। तो उसके बाद सर ने मुझे क्वेश्चन कहा कि जो तुम फील्ड टूर गए थे विंध्यान में, तुम एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कि तुम कहाँ गए थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में गए थे और तुम्हें क्या क्या वहाँ पे देखने को मिला। तो मेरा फील्ड टूर जो था वो रॉबर्ट्सगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश था। तो वहाँ पे जो हम गए थे तो कौन लाइमस्टोन के देखे थे, नीम बहार लाइमस्टोन देखे थे, और जो सैंडस्टोन फॉर्मेशन से अपर विंध्यान के वो सब भी हम लोगों ने देखा था। तो यही सब मैंने उनके साथ डिस्कस किया था उस टाइम। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट इज the spectral signature of rock and how could you differentiate it on aerial photography। तो मैंने रिमोट सेंसिंग का बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके गया था, तो ये क्वेश्चन भी मैंने उनको ट्राई किया था बहुत अच्छे से आंसर देने के लिए। और उसके बाद जो है आर एन छोटे सर ने मुझे उनका कॉल खत्म हो गया था और वो आ गए थे, और उन्होंने कहा कि व्हाट यू वांट टू आस्क अस। तो मैंने उनको उतना क्वेश्चन तो नहीं किया, लेकिन मैंने कहा था कि सर अभी जो जीएसआई का जो लेटेस्ट काम देखा जा रहा है बहुत ही ओसेनिक एक्सप्लोरेशन और वेरियस जोन पे जो उनका रिसेंट ट्रेंड देखा जा रहा है, क्रिटिकल मिनरल हो गया इसमें, तो ये सब हमें बहुत मोटिवेट करता है सर कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। और मैंने वहाँ पे ये भी ऐड किया था कि रिसेंटली हमारे यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक नेचुरल आर्क का जो है वो खोजा गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उस चीज़ हमको बहुत मोटिवेट करते हैं सर कि हम लोग भी जियोलॉजिकल सर्वे में आके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो गाइस ये था मेरा जीएसआई का इंटरव्यू, और इतने में ही मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था, और ये लगभग हाफ एन आवर ही गया होगा। तो गाइस मेरा तो इंटरव्यू से पहले मतलब बहुत ही नर्वस था, ठीक है नर्वस रहना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा अभी कि मेरे इंटरव्यू से पहले ऐसा नहीं था कि मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया था गाइस, और बहुत सारे इंटरव्यू से मैं डिसअपॉइंट हुआ था। आप सोच सकते हैं कि मैंने पहला जो मेरा अटेम्प्ट था, मैंने फर्स्ट जो जॉब के लिए ट्राई किया था वो था आईटी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर था, और उसमें मैं फेल हो गया था। मेंस क्लियर करके मैं फेल हो गया था उसमें। वो मेरा सबसे बहुत पसंदीदा जॉब था जिसमें मैं फर्स्ट टाइम फेल हुआ था। प्री क्वालिफाई करके मेंस दिया था और मैं फेल हो गया था। उसके बाद मैंने जीएसआई भी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो जीएसआई 2022 में भी मैं मेंस से 3-4 मार्क्स से ही फेल हो गया था। उसके बाद मैंने बात दिया था, बात का इंटरव्यू में भी फेल हो गया था। उसके बाद मेरे आई पी एस सॉरी आई यू एस सी न्यूक्लियर साइंटिस्ट का भी मैंने इंटरव्यू दिया था जिसमें मैं फेल हो गया था। तो बहुत सारा इंटरव्यू मैं दे चुका था, और मुझे मैं हमेशा एनालाइज कर रहा था कि मेरे ऐसा क्या गलती हो रहा है इंटरव्यू में। और यही सोच के मैं ट्राई कर रहा था कि सारा इंटरव्यू को आगे से बेहतर किया जाए। मैं ओएनजीसी का भी इंटरव्यू दे चुका था और उसमें भी मुझे डिसअपॉइंट ही मिला था। तो गाइस मैं आपको सब लोगों को यही कहूँगा कि जो ट्राई जो है वो आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि आपको कभी पता नहीं होता है कि जो मेरा नेक्स्ट ट्राई होने वाला है उसमें मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आपको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। और ये जो हम लोग कहते हैं कि स्ट्रगल हो गया, तो इसको आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हार्डवर्क को कभी स्ट्रगल ना बोले। स्ट्रगल तो उसको कहा जाता है जिसके पास संसाधन की बहुत ही कमी होती है पर भी वो लगे लगे रहता है। लेकिन ये इसको हम स्ट्रगल नहीं कहेंगे, इसको हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और हार्डवर्क
ही बोलना ठीक रहेगा। और गाइस ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारे इंटरव्यू दिया था, तो सारे इंटरव्यू को मैं हमें जो भी इंटरव्यू होता था गाइस, तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीख तो मिलती है। वहाँ हम गलती कर रहे हैं ये सब सोचना तो पड़ता है। तो गाइस आप हमेशा अपने सारे इंटरव्यू को अच्छे से एनालाइज करें, और अगर ये इस बार भी अगर आपका जैसे में इंटरव्यू में अगर नहीं होता है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे श्योर होता है। तो मेरा भी यही सेकंड अटेम्प्ट था गाइस, तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ मत रहिएगा कि इस बार मेरा हो ही जाएगा। अगर इस बार नहीं होता है तो नेक्स्ट बार वी विल मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट बार हम अच्छे से ट्राई करेंगे, ऐसे ही सोच रखना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। मैं चाहूँगा मेरे और फेलियर इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे गलती होता है और कहाँ पे गलती नहीं होता है। और गाइस मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा कि सारे जो इतना भी इंटरव्यू देने के बाद मुझे लगा कि आपको इंटरव्यू के टाइम में उस टाइम पे जज किया जाता है जब आप गलत बोलते हैं, या फिर जब आप गलत आंसर देते हैं। आप जब सही आंसर देते हैं तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है, और आप जब गलत आंसर बोलते हैं तो उसी टाइम पे आपको जज किया जाता है। तो गाइस आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे सॉरी सर बोले, बिल्कुल मुंह ना खोलें, क्योंकि अब जब आप अगर बोलने की कोशिश करेंगे वहाँ पे तो आप गलती कर रहे होंगे। तो इसलिए गाइस हमेशा ट्राई करना कि राइट आंसर दें, और अगर पता नहीं है तो उसको ना कहें। सो यही मेरी सीख रहेगी गाइस आप लोगों को, कि आप जो बोल रहे हैं उस पर आपकी थोड़ी काबू रहे तो ठीक रहता है। थैंक यू गाइस, मैं चाहूँगा कि आगे मैं अपना इंटरव्यू का शेयर करूँ और आप भी स्टे ट्यून्ड रहिए। थैंक यू गाइस।